जुनैद हत्याकांड में पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिल गई है। मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को दिए अपने बयान में मुख्य आरोपी ने जुनैद की हत्या की बात कबूल कर ली है। और आपको बता दें कि ये कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास मौजूद है। आपसे कुछ ही देर में वो आपके सामने होगी। इस कबूलनामे में उसने ये कहा है कि हाँ हत्या की, लेकिन हत्या की वजह सांप्रदायिक नहीं बल्कि पूरा विवाद ट्रेन में सीट को लेकर हुआ था। जुनैद का गुनहगार अब पुलिस की गिरफ्त में है। करीब 15 दिन बाद जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी नरेश को पुलिस ने महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी के महाराष्ट्र के धुले में छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी पलवल का रहने वाला है और दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। 15 साल के जुनैद की हत्या के मामले में छठे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि यही आरोपी है जिसने जुनैद पर हमला किया था, चाकुओं से हमला किया था और ये फरार चल रहा था। उसके बाद पुलिस ने महाराष्ट्र से इस आरोपी को गिरफ्तार किया। ये मुख्य आरोपी है और इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने 5 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था। आरोपी को आज दोपहर फरीदाबाद की जिला कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी ने वारदात को कबूल कर लिया है। इसी आरोपी के पास चाकू था जिससे जुनैद की हत्या की गई। हालांकि वारदात में इस्तेमाल चाकू अब तक बरामद नहीं किया गया है। पुलिस ने बताया कि सारा विवाद सीट को लेकर हुआ था। जुनैद नाम के एक युवा लड़के की गाजियाबाद से मथुरा जा रही EMU ट्रेन में शाम के समय हत्या की जो घटना हुई थी, जो मुख्य आरोपी है जिला धुले महाराष्ट्र से कल अरेस्ट किया है। अब तक की पूछताछ में उसने जुनैद को और उसके भाइयों को चाकू मारने की वारदात को स्वीकार किया है। 22 जून को 16 साल के जुनैद की गाजियाबाद से मथुरा जा रही ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पलवल का रहने वाला आरोपी हत्या करने के बाद फरार हो गया था। रेलवे और फरीदाबाद पुलिस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे फरीदाबाद लाया गया है। जुनैद हरियाणा के बल्लभगढ़ का रहने वाला था। पुलिस इस मामले में दिल्ली सरकार के कर्मचारी समेत 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब जुनैद के परिवार वाले आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। परिवार को क्या जी, पूरे इलाके को ही लग रहा है, पूरे गांव को लग रहा है, डर बहन तो है ही जी। भाई ऐसे कैसे जिएंगे। सरकार को पूरी वो लगानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कानून बनाना चाहिए अच्छा से अच्छा। सभी लोग तो झगड़े वाले नहीं है, सभी लोग अच्छे नहीं है, सभी लोग खराब भी नहीं है। पुलिस को तो मैं यही कहना चाहूँगा, वो जो शख्स पकड़ा है उनको सख्त कड़ी सजा देनी चाहिए और जो लोग और बाकी हैं उनको भी पकड़े। ज़्यादा शरारत करते हैं, बस सबके छानबीन होके और जो हत्या करना में शरीक हैं उनके लिए ज्यादा सख्त सजा, और सजा तो सबको ही होनी चाहिए जितने लोग वहाँ हैं, कि जासू और भी ऐसे ना करें। परिवार को अब इंसाफ का इंतजार है। राजू राज, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो जैसा हमने आपको बताया था कि उस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास मौजूद है और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजू राज न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं, जिनके पास ये एक्सक्लूसिव इकबालिया बयान है। राजू राज, मैं सीधा आपके पास आती हूँ। इसमें क्या कुछ उसने कबूल किया है और पूरी घटना का जो जिक्र किया है, क्यों ना आप बताएं। देखिए रूबिका, हमारे पास ये इकबालिया बयान है छठे आरोपी को जिसको गिरफ्तार किया गया नरेश को महाराष्ट्र से, और उसने इस बयान में जिक्र किया है कि किन परिस्थितियों में झगड़ा हुआ, झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं बता दूं कि झगड़े की शुरुआत ओखला इलाके से हुई, ओखला रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां पर जो MCD का कर्मचारी है 55 साल का, वो स्टेशन पर चढ़ता है और उसी दौरान जुनैद और उसके साथी सीट पर बैठे होते, सीट मांगने को कहते हैं और वहां पर सीट नहीं दिया जाता। उसी वक्त
जो बुजुर्ग शख्स हैं उनका जुनैद के साथियों के साथ झगड़ा होता है। झगड़े के बाद जो बुजुर्ग शख्स होते हैं उन्होंने वो थप्पड़ मारते हैं उन बच्चों पे कि सीट देने को लेकर, और इसी विवाद में झगड़ा शुरू होता है। उसके बाद जुनैद और उसके साथी तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन से उतरकर दूसरे डब्बे में जाते हैं और अपने साथियों को वहां पर बुलाते हैं। जब ट्रेन बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचती है वहां पर कुछ और जुनैद के साथी पहुंचते हैं और वो ढूंढते हैं उस शख्स को पीटते हैं, और उसी दौरान दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होता है और झगड़े में जुनैद को चाकू लगता है, जुनैद की मौत हो जाती है। ये पूरी बात जो छठा आरोपी नरेश उसने कबूल किया है और अपने कबूलनामे में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है, क्योंकि विवाद सिर्फ दो पक्षों के बीच की हुआ था, वो भी सीट को लेकर। तो हमारे पास जी न्यूज़ के पास वो बयान की कॉपी है, एक वालिया बयान की कॉपी है, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ सीट को लेकर हुआ था। क्योंकि उसके बाद जब ये हत्याकांड हुई तो ये भी सोशल मीडिया और कई चैनलों में ये बात सामने आई थी कि बीफ को लेकर ये विवाद हुआ, तो कहीं भी इस बात का जांच में जिक्र नहीं किया गया है। राज यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये कबूलनामा है और दूसरा वो जो विटनेस वहाँ पर मौजूद थे या जुनैद के जो भाई वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो अपना FIR दर्ज करवाया है। अब इन दोनों चीज़ों में कैसे ये चीज़ तय होगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? देखिए रूबिका, जो FIR कॉपी है उसमें भी कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि विवाद बीफ को लेकर हुआ था या किसी और मसले को लेकर। विवाद सिर्फ सीट को लेकर हुआ था। हाँ, आपत्तिजनक बातें धर्म को लेकर जरूर बोली गई थी दोनों पक्षों की ओर से, उसका भी जिक्र किया गया है, और किन परिस्थितियों में हत्या हुई इसका जिक्र किया गया है। लेकिन जो छठा आरोपी है उसने जो बयान दिया है अपने बयान, इकबालिया बयान में, उसको देखकर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाई और यही वजह है कि पुलिस ने 2 दिन की रिमांड ली है। 2 दिन के रिमांड के पुलिस उन सारे तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है जिसको लेकर यह विवाद हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 600 से 700 लोगों से भी पूछताछ की है, उस ट्रेन के अंदर जो लोग उस दिन ट्रेन में सवार थे। बहुत बहुत शुक्रिया राजूराज, एक्सक्लूसिव कॉपी और जो कबूलनामा है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि शिकंजे में जुनैद का गुनहगार आ चुका है, उसने बाकायदा कबूल भी कर दिया है, लेकिन इसमें कहीं भी सांप्रदायिक रंग की बात नहीं आई है, इसमें बात सीट को लेकर हुए विवाद की है।